आपने अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर बुर्काधारी महिलाओं, जो कि स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता कहती हैं, को हिंदू धर्म में औरतों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते देखा होगा। इनकी नज़र में हिंदू धर्म में वह जुल्म है सिर पर दुपट्टा रखना। बस इससे ज़्यादा इन्हें हिंदू धर्म में औरतों पर अत्याचार न कभी नज़र आया था और न कभी आएगा। बड़े बड़े अभिनेता या यूँ कहे कि तथाकथित महानायक भी हिंदू धर्म में इस पर्दा प्रथा के खिलाफ अपनी राय रख चुके हैं। हालांकि या तो वो नहीं जानते या फिर जानते हुए भी उन्हें यह कहते हुए डर लगता है कि हिंदू धर्म में यह पर्दा प्रथा कब और किन कारणों से शुरू हुई थी। खैर, वो विषय अलग है, उस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं उन तथाकथित बुर्काधारी सामाजिक कार्यकर्ताओं की, जिनको हिंदुओं में मजबूरी में शुरू की गई पर्दा प्रथा पर तो अपनी राय रखनी होती है, पर वो स्वयं काले पर्दे के पीछे क्यों छुपी रहती हैं, इसके बारे में बात करते हुए उन्हें सांप सूंघ जाता है। उन्हें स्वयं काले कपड़े में सिर से पांव तक ढके रहना तो तहजीब नज़र आता है, पर गैर मुस्लिमों की कोई मजबूरी में शुरू की गई प्रथा इन्हें महिलाओं का शोषण नज़र आती है। हालांकि हम न तो पर्दे के पक्ष में हैं और न ही बुर्के के, क्योंकि ये दोनों ही स्त्री का शोषण हैं। सनातन धर्म में स्त्री को जो स्थान प्राप्त है वो किसी भी मत मजहब में स्त्री को प्राप्त नहीं है। पर आज विषय सनातन धर्म में नारी की स्थिति को लेकर नहीं है। आज का विषय है इस्लाम में नारी की स्थिति। कुरान में औरतों के साथ कैसा व्यवहार करना लिखा गया है? क्या वाकई उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं या उनसे कम हैं या अधिक? क्या इन बुर्काधारी महिलाओं द्वारा जो इतना प्रोपगेंडा हिंदू धर्म के खिलाफ चलाया जाता है, क्या उन्होंने स्वयं कभी इस्लाम में नारी की स्थिति देखी है या नहीं? तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुरान में परस्पर विरोधाभास व गलतियों के विषय में एक सीरीज शुरू की हुई है। आज हम उसी सीरीज का 7वां भाग लेकर आपके सामने आए हैं। आज का विषय है इस्लाम में नारी की स्थिति। तो दोस्तों, देखते हैं कुरान इस्लाम में नारी की क्या हैसियत दिखाती है। दोस्तों, ये है सूरा 2 अर्थात सूरा अल बकरा की आयत 222। इसमें हैज के बारे में लिखा है, यह मासिक धर्म है, तो अल्लाह मियाँ इसे गंदी और घिन की बीमारी मानते हैं। अंतिम पंक्ति में देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं। अब देखो आयत 223, इसमें भी लिखा है कि तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ। शायद मुझे इस पंक्ति का अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो खुदा यहाँ मुस्लिमों को कह रहे हैं कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, तुम चाहे जैसे मर्जी उनसे संबंध बनाओ। मेरा एक प्रश्न है कि क्या जननांगों के अलावा अप्राकृतिक मैथुन करना सही है या गलत? दूसरा और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि खेत को तो भारत में ठेके पर भी दिया जाता है, तो क्या औरतों को भी ठेके पर देने जैसी गंदी हरकत करोगे? अब आगे देखो, ये है सूरा 4 की आयत 34। इसमें लिखा है कि मर्दों का औरतों पर काबू है, क्योंकि खुदा ने बाज आदमियों को बाज आदमी औरतों पर फजीलत दी है। फजीलत का अर्थ है श्रेष्ठता, अर्थात खुदा ने मर्दों को औरतों से श्रेष्ठ बनाया है। आगे देखो लिखा है कि चूंकि मर्दों ने औरतों पर अपना माल खर्च किया है, तो वह औरतें जिनके नाफरमान सर्कस होने का तुम्हें अंदेशा हो, तो पहले उन्हें समझाओ। नाफरमान सर्कस अर्थात उदंडी या हुक्म न मानने वाली, और यदि वो न माने तो उनके साथ सोना छोड़ दो, और फिर भी न माने तो उन्हें मारो, मगर इतना कि खून न निकले और कोई अजो न टूटे। इस आयत के अनुसार पहले तो मर्द और औरत बराबर नहीं है, आदमी औरत से श्रेष्ठ है, और यदि कभी औरतों ने किसी बात को मानने से मना कर दिया तो उन्हें पीटने का हुक्म अल्लाह मियाँ कुरान में दे रहे हैं। अब देखिए सूरा 38 की आयत 44। इस आयत में अल्लाह के खास बंदे अय्यूब को उसकी बीवी को मारने का तरीका बताया गया है। उसे कहा जाता है कि तुम अपने हाथ से सींकों का मट्ठा लो और उससे अपनी बीवी को मारो। सींकों का मट्ठा अर्थात झाड़ू। अब ये देखिए सूरा 4 की आयत 15। इसमें लिखा है कि तुम्हारी औरतों में से जो औरतें बदकारी करें, तो उनकी बदकारी पर अपने लोगों में से 4 गवाही लो, और यदि वो उसकी बदकारी की हाँ भर दें तो उनको घरों में बंद कर रखो, यहाँ तक कि मौत आ जाए। देखिए, बदकारी अर्थात व्यभिचार। हम औरत व आदमी दोनों के व्यभिचार के खिलाफ हैं, पर प्रश्न यहाँ यह है कि जो गवाह आपने लिए हैं वो आपके अपने लोग हैं।
हो सकता है कि वो आपके कहे अनुसार गवाही दे दें और उस बेचारी औरत को झूठे इल्जाम में सजा झेलनी पड़े। पहली बात तो यह है कि पुरुष हो या स्त्री दोनों को मर्यादाओं में रहना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। और यदि पति पत्नी में से कोई व्यभिचारी हो तो उन्हें उस व्यभिचारी जीवन साथी को छोड़कर अकेले जीवन यापन करना चाहिए और न्याय के लिए न्यायालय या राजा से गुहार लगानी चाहिए। यूँ स्वयं ही किसी को व्यभिचारी घोषित करके उसको मौत दे देना कहाँ तक जायज़ है। और दूसरी बात कि इस्लाम में जो ये एक आदमी के 4 निकाह की इजाज़त दी गई है, क्या ये एक प्रकार का व्यभिचार नहीं है? जब अल्लाह मियाँ ने एक आदम के लिए एक हव्वा का निर्माण किया था तो एक आदमी के लिए 4 औरतों का रिवाज कहाँ से और क्यों जोड़ दिया? क्या आदम के लिए 4 औरतें अल्लाह मियाँ ने बनाई थी? यदि नहीं तो फिर 4-4 निकाह करना बदकारी की श्रेणी में क्यों नहीं आता? क्या औरतों को भी 4 आदमियों से निकाह करने दोगे तुम? यदि नहीं तो स्वयं के लिए अलग नियम व महिलाओं के लिए अलग नियम क्यों? 4 निकाह के अलावा भी इस्लाम में व कुरान में जगह जगह लोंडी रखने का जिक्र है, जिससे कुछ भी कर सकते हैं। वो लोंडी युद्ध में जीती हुई या खरीदी हुई कैसी भी हो सकती है। लोंडी का अर्थ है दासी। अब एक और आयत देखिए, ये है सूरह 33 की आयत 59। इसमें अल्लाह मियाँ रसूल से कह रहे हैं कि ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी लड़कियों और मुस्लिमों की औरतों से कह दो कि बाहर निकलते वक्त अपने चेहरे व गर्दन पर अपनी चादरों का घूंघट लटका लिया करें। ये उनकी शराफत की पहचान के वास्ते बहुत मुनासिब है, तो उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं। देखिए, पहली बात तो यहाँ औरतों को पर्दे में कैद कर दिया। दूसरी बात यह भी बोल दिया कि पर्दे में रहना उनकी शराफत की पहचान है, अर्थात जो पर्दे में नहीं रहती कुरान की नज़र में वो शरीफ औरत नहीं। और तीसरी बात यह है कि जिस समय कुरान बनी उस समय अरब में औरतों से छेड़खानी होती थी। अब ये देखिए सूरह 4 की आयत 11। इसमें एक लड़का 2 लड़कियों के बराबर जायदाद में हिस्सेदार है। यहाँ भी कुरान समानता के अधिकार की धज्जियाँ उड़ाती है। तो दोस्तों, इन कुछ आयतों से इस्लाम में औरतों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। औरत ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है। यदि औरत न हो तो यह सांसारिक व्यवस्था चल ही नहीं सकती। हिंदू धर्म में औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, जबकि इस्लाम में औरत को कई पत्नियों में से एक पत्नी व लोंडी बनाकर रख दिया गया है। हमारा मंतव्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, अपितु हम तो सत्य को आपके सामने रख रहे हैं। यदि सत्य से आपको पीड़ा पहुंच रही है तो इसका अर्थ है कि आप असत्य के पक्षधर हैं और आप भी औरतों को पांव की जूती समझते हैं। औरतों से ऐसे भेदभाव रखने वाला व औरतों के ऊपर जुल्म करने के तरीके बताने वाला निसंदेह ईश्वर नहीं हो सकता। ये आयतें भी कुरान को किसी मानव द्वारा रचित पुस्तक सिद्ध करती हैं। अब एक पंक्ति उन बुर्काधारी सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कि देवियों, कुरान की इन आयतों को ध्यान से पढ़ें और अपने मजहब से इस अमानवीयता को दूर करने का प्रयास करें। मनुष्य वही है जो मनन कर सके, विचार कर सके और विचार करके गलत को छोड़ सके व सही को अपना सके। श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए हमें बुराइयों को छोड़कर अच्छाई को अपनाना ही होगा। मनुष्य हो तो मनुष्य जैसा व्यवहार करो। सिर्फ किसी मत मजहब में पैदा हो जाने के कारण उसकी बुराइयों को डिफेंड करना मानव का लक्षण नहीं होता, बल्कि अपने समाज की कमियों को दूर करके उसे श्रेष्ठ बनाना ही मानव का लक्षण होता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। किसी को बुरा लगा हो तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का विषय। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।